आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर कुछ बातें कर लिया जाए। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर है। पहली और सबसे बड़ी बात जो बदल दी गई है या इस सिचुएशन को चेंज कर दिया गया है कि किसी को उसके ग्रेडिंग और परसेंटेज के हिसाब से टॉपर अनाउंस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट के हायर परसेंटेज, एवरेज और पासिंग परसेंट में कोई चेंजेज नहीं किया गया है। केवल ग्रेडिंग को लेकर यह कहा गया है कि यदि स्टूडेंट के नौकरी की बात होती है, कहीं पर एडमिशन की बात होती है, नीट, जेईई मेंस, एडवांस, क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में अगर कोई दो स्टूडेंट के सेम रैंकिंग कंपटीशन के लेवल पर हो जाते हैं तो वहां पर ग्रेडिंग के साथ साथ परसेंटेज को बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी CISE काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन उन इंस्टीट्यूट को बताएगी या आपकी नौकरी कभी हो गई होगी तो ऐसे पहले ऐसा कुछ नहीं होगा और स्टूडेंट को यहाँ पर स्कूली लेवल पर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी, न ही पब्लिक किए जाएंगे, नाइदर फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नॉर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट एंड स्कूल रिस्पेक्टिव थॉट्स। ये बातें क्लियर कर दी गई। थर्ड बात बोली गई है कि स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले कि नहीं मिले, स्टूडेंट के मार्क्स के मॉडरेशन हुए कि नहीं हुए, स्टूडेंट के रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस या स्टूडेंट को जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मार्क्स प्रोवाइड किए गए डिफरेंट वजहों से, रीजन एक या एक से अनेक हो सकते हैं। CISE के जो नए सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इलेक्टेड टू बी, जैसा कि कहा गया है, चीफ CEO और सेक्रेटरी जो कि इलेक्टेड अभी हैं, अपॉइंटेड हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो वो अपॉइंटेड हैं। उनके लिए है कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातों से बुरा असर होगा, यानी कि 2024 में CISE के जो रिजल्ट होंगे इनकी दूसरी या तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को स्पेसिफाई करके ये बताया नहीं जाएगा और रिजल्ट, ये पहले तो था कि रिजल्ट निकलता था और सब्जेक्ट वाइज बता दिए जाते थे कि इतने मार्क्स के ग्रेस, इतने मार्क्स के बोनस मार्क्स, इतने मार्क्स के एक्स्ट्रा मार्क्स और इतने मार्क्स के जो स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। डिफरेंट वजहों से क्वेश्चंस में एरर रहे होंगे, क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहे होंगे, क्वेश्चंस में किसी तरह के प्रॉब्लम रहे होंगे या क्वेश्चंस के फीडबैक अलग अलग तरह के रहे होंगे। अब कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, सीधा रिजल्ट निकाल दिया गया। चूंकि ये जो सिस्टम्स हैं, बोनस, ग्रेस, ग्रेड, मॉडरेशन, ये सभी स्टूडेंट पर इक्वली लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर को नहीं मिलेगा और एवरेज स्टूडेंट को मिलेगा। तो क्लियर बातें यहाँ पर हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है इस रिजल्ट को लेकर कि टॉपरों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, यह भी पिछले साल की तुलना में कंपेयर नहीं किया जाएगा कि पिछले साल अगर 5% टॉपर थे जो 90% से ऊपर हुए तो इस बार 10% से ऊपर हो जाएंगे। हाँ, ये बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2.79 लाख के करीब ICSE एंड ISE में है, तो इनमें से कितने के मार्क्स 98% से ऊपर आए, 95% से ऊपर आए, 90% से ऊपर आए, 85% से ऊपर आए, 80% से ऊपर आए। और यही नहीं, यह भी बताया जाएगा जो इन रिजल्ट की खासियत होगी कि स्टूडेंट के जो ये मार्क्स आए या स्टूडेंट के जो ये अचीवमेंट है, इनको लेकर सीधी सीधी बातें हैं कि ICSE एंड ISE के जो सेपरेट मार्क्स आइडेंटिटी सिस्टम है उसको फॉलो किया जाएगा और उसी के हिसाब से ये रिजल्ट होंगे। यानी ICSE के डेटा टैली को CISE देगी और ISE के डेटा टैली को 2024 में देगी। ये 5 इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको जानना चाहिए था। और रिजल्ट को लेकर अभी जो बताया जा रहा है कि यह जो नेक्स्ट वीक आने की जो बातें थी वो पूरी तरह से अभी के समय में जो 28 ऑफ अप्रैल और यूं कह लीजिए 29 ऑफ अप्रैल मंडे तक के लिए भी लागू है कि ये आने की संभावना आपको 4 ऑफ मई तक रेयर है। नेक्स्ट वीक नो रिजल्ट, माइट बी नॉट श्योर भी, यानी कि ये रिजल्ट 5 ऑफ मई से लेकर 11 ऑफ मई इवन
15 ऑफ मई तक जा सकता है और ये बातें स्पेसिफाइड की गई, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसी बीच 2024-25 सेशन के स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ये बुक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फर्दर सेशन के लिए तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं या अपने से जूनियर को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।